6 साल में कोई राशि 59,200 हो जाती है, 10 साल में 72,000 हो जाती है, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने साल में 76,000 रुपए हो जाती। बच्चों आप इसका रेशियो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इसी पे कैलकुलेशन करें। सारा डाटा ऐसा है जो कट रहा है। किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? सारा डाटा 8 से 800 से कट रहा है, 800 से कट रहा है, देखो 800 से कट रहा है, 8 7 56 3 8 32 74, 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 800 से 8 9 72, ठीक है भाई, 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, 8 9 72, 4 8 5 40 95, मैं इस पे कैलकुलेशन कर लूंगा, इजी हो जाएगा भाई। बोले साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, कोई राशि 6 साल में 74 हो जाती है, वही राशि 10 साल में 90 हो जाती है, 90। तो अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती। तो मैंने सब 800 से काट लिया, 8 56 3 8 32, 8 9 72, 800 से काटेंगे 8 9 72 4 और 8 5 40 हो गया, तो 74 रुपए 90 बन गए। तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 16 ब्याज मिला, 16 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल में अगर 16 ब्याज है, 4 साल में अगर 16 ब्याज है तो 1 साल में कितना? 4, 1 साल में 4 ब्याज है। बोलो हाँ, आप बोलोगे सर 1 साल में ब्याज है 4, तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 24। तो प्रिंसिपल पर 24 रुपए ब्याज मिला, तब जाके अमाउंट 74 हुआ। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 50 रुपए। प्रिंसिपल है 50 रुपए, तो प्रिंसिपल 50 रुपए, 50 रुपए पर 1 साल में 4 रुपए ब्याज मिलता है, कितना? 8%। 8%, तो ब्याज की दर आ गई 8, 50 रुपए पर 4 रुपए ब्याज मिला, 50 का 8% होता है 4, ब्याज की दर आ गई 8। मतलब अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो कितने साल में राशि 95 हो जाती? अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती, 8 से 2% अधिक, 8 से 2% अधिक करेंगे, ब्याज की दर होती है अगर 10% बोला है, अगर ब्याज की दर 10% परिणाम होती तो कितने सालों में राशि 95 हो जाती? 50 रुपए 95 बन गए मेरे दोस्तों, 50 रुपए 95 बन गए, तो कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों आपको? 90%। अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल 95 हो गया, अगर 50 रुपए का प्रिंसिपल 95 रुपए हो गया तो ब्याज कितना मिला? 45 रुपए 50 पे, 90% आपको ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 10% ब्याज है, तो 90% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 9 साल में। एक समझदार बालक ऐसे कैलकुलेशन करेगा हवा में, हवा में। यहां डाटा इतना सिंपल है कि सब कुछ 800 से कट रहा है पूरा सिस्टम, तो मैंने पूरे सिस्टम को 800 से कट लिया। इससे क्या होगा? सवाल हो गया छोटा और कैलकुलेशन होगी कम से कम, ठीक है? मजा आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना? हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं समझना, जिनको जो नहीं समझ पाते हवा में, वो बिल्कुल मेरे दोस्तों नॉर्मल जो गधों वाला तरीका है वही करेंगे, ठीक है? खुद से करें, बोर्ड पे ना देखें फिर वो। चलिए आगे चलेंगे स्टूडेंट। यहां पर सवाल नंबर है आपके सामने, सवाल नंबर है 84 और 85, 2 क्वेश्चन और इस टाइप पे, फिर टाइप अगला आएगा। सवाल नंबर 84 करके बताओ जल्दी से। सर 90% कैसे? श्रेया भाई 50 रुपए अगर 95 बन गए तो कितना ब्याज मिला? अगर 50 रुपए 95 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 45। 1/50 2% होता है, 45 बटे 50 90% नहीं होता। 50 रुपए पर 45 रुपए ब्याज मिला, 50 का 90% होता है 45। 74 में से 24 घटाया 50 आया है, ठीक है? फिर से देखना एक बार अगला सवाल। अगला जो सवाल है, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं, सवाल नंबर 84 और सवाल नंबर 85, 2 क्वेश्चन। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल दे देता है, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत बड़का बड़का वाला सवाल जो है वो दे देता है, ठीक है? घबराना नहीं है कतई भी। बोला एक राशि साधारण ब्याज की दर पे 3.5 साल में 8,192 और 6 साल में 9,472 हो जाते हैं, ब्याज की दर बताओ, प्रिंसिपल बताओ। पिछले सवाल की तरह है, एक राशि 3.5 साल में 8,192 हो जाती है, 6 साल में 9,472 रुपए हो जाती है, बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। नाउ इस सवाल में प्रिंसिपल भी पूछा है मेरे दोस्तों, इस सवाल में आपको रेट भी पूछा, या तो मैं दोनों कैलकुलेट कर लूं बेसिक तरीके से जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन जब आपके सामने दोनों चीजें दी हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इस सवाल का आंसर भी होगा, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट करेगा। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। सवाल के अनुसार राशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए, धनराशि 6 साल में 9,472 बननी चाहिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। सबसे पहले आसान सा ऑप्शन लेते हैं, जैसे 8.5%। एक साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 6 साल में ब्याज होगा, अगर एक साल में 8.5% है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6,000 रुपए पर 6,000 रुपए को अगर 51% बढ़ाओगे तो एंड में 6 आएगा, 6 कम 6, यानी कि ऑप्शन गलत है। वो आंसर वो ऑप्शन होगा जो 6 साल में 9,472 रुपए बन जाता है। इजी ऑप्शन हटा दिया, ये देखते हैं पहला ऑप्शन। एक साल में 8.5% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 51%। 6400 रुपए को अगर मैं 51% बढ़ाऊंगा तो बेटा देखो 4 की जब 1 में गुणा होगी तो इकाई का 4 आएगा, यहां तो 2 है, तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये बचा। एक साल में 8% ब्याज है तो 6 साल में कितना ब्याज होगा? 48%। 64 को 48% बढ़ाओगे, 48% 64 को अगर आप बढ़ाओगे तो एंड में 4 8 32 2 आएगा। यही सवाल का आंसर भी है, बी ऑप्शन। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, मैंने सीधा ऑप्शन से चेक कर लिया। इस तरीके का सवाल आपको ऐसे करना है, सॉल्व करने के चक्कर में कतई नहीं पड़ना है आपको, ठीक है भाई? चलिए आज इतना ही छोड़ता है, इसके आगे जो है हम कल करेंगे। बाय।